करते हैं। बात क्या है? आपका रिश्ता क्या उससे? जब बात है तभी हटाओ, बोलना शुरू करोगे, चुप बंद दबा हो जा, आपका कोई मैसेज मुझे नहीं चाहिए, उसका मैसेज ही डिलीवर्ड होने ना दो। अच्छा, आपके फोन पे कभी कभी कॉल आता है, उस पे लिखा है इस फोन को मत उठाओ। क्या कंपनी वाले बंद नहीं कर सकते उसको? लेकिन कंपनी वाले बंद ना करके आपको मैसेज डालता है इसको मत सुनना, फोन आने देता है। क्योंकि आपको भी प्रभु ने बुद्धि दिया है ना, उसका इस्तेमाल कहां करेंगे आप? कंपनी वाला बंद कर सकता है और साथ में वो लिख के भेजता है स्कैम 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 स्कैम, उठाओ मत उठाओ मत उठाओ मत, और दूसरा उधर से करे ट्रन 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 ट्रन। एक फोन कर रहा है उठाओ और दूसरा मना कर रहा है मत उठाओ। एक ही डिवाइस में दोनों काम हो रहे हैं। ऐसे ही एक ही व्यक्ति है, दोनों काम हो रहे हैं। आप गुनाह करो गुनाह करो गुनाह करो, और दूसरी आवाज है मत करो मत करो मत करो मत करो। अब चॉइस किसकी है? कौन डिसीजन मेक करेगा? आप। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप कॉल उठाएंगे और आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आप फना हो जाएंगे, आप लूटे जाएंगे, आपकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। अगर आप प्रार्थना ना करने वाले निकले, अगर आप प्रार्थना करने वाले निकले तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, खुदा आपको ऊंचाइयों पे खड़े करेगा, और जेल के बाद जो सब बाहर आएगा, एक दिन पता चलेगा ये तो व्यक्ति निर्दोष था, जेल में डाला गया था, लेकिन आज वो राजा के सामने दूसरे दर्जे का किंग बन गया है। हालेलुया। बुलाहट शाइन होने के लिए, बुलाहट को उतरने के लिए, बुलाहट को पूरा होने के लिए कितने साल लगे? यहां कोई जादू नहीं है। अभी गिलास का रंग काला है, अभी गिलास का रंग पीला है, अभी फूल लाल है, अभी फूल काला है, ऐसा हो नहीं सकता। टोपी में रुमाल डाला और वहां से कबूतर निकला, आपने देखा होगा, लेकिन आपके लाइफ का पार्ट नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है 5 मिनट के लिए। बाद में कभी आपने सोचा टोपी में कबूतर कहां से आया, रुमाल कहां से आया, वो डंडा से फूल कहां से निकला, इधर से कपड़ा कांटा, वो जुड़ कैसे गया? ये आपने कभी नहीं बाद में सोचा। देखा, ताली बजाई और गुड बाय, इतना ही था, खत्म। लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं, ये पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या आपके ऊपर बुलाहट है? क्या आप बुलाहट को पूरा होने के लिए इंतजार करेंगे? आपको वही करना होगा जो वचन में लिखा है। बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको वहीं खड़े रहना पड़ेगा। बारिश आए तो भी, धूप आए तो भी, आग आए तो भी, बाढ़ आए तो भी आपको खड़े रहना होगा। जितनी आपके विरोध में बातें होंगी, जितने लोग आपके विरोध में होंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ समय के लिए तो वो आपको लगेगा वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन बाद में आप देखेंगे वो आपके पैरों में नतमस्तक हो जाएंगे। खुदा खुदा है। आमीन। बोलो, खुदा 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 है, वो सब कुछ बदल देता है। आमीन।
देखो, जब इस्राएली मुसीबत में थे तो प्रभु ने लाल समुद्र खत्म कर दिया? बोलो नहीं, लाल समुद्र वही था। मुसीबत तो लाल समुद्र ही है, तो लाल समुद्र तो वही था, खत्म तो किया नहीं। क्या किया प्रभु ने? लाल समुद्र खत्म नहीं किया, लेकिन लाल समुद्र से रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग प्रभु को कह रहे हैं इस मुसीबत को खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है आपकी मुसीबत ना जाए, लेकिन उस मुसीबत से आपके लिए आज रास्ता बन गया है। आपको रास्ता चाहिए कि मुसीबत को हटाना है? आपको रास्ता चाहिए ताकि आप आगे निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से। अब आगे निकल की सोचिए, आगे निकलने की सोचिए, आगे बढ़ने की सोचिए। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। बोलो आमीन। बोलो मैं बढ़ना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके बीच में बल नहीं देख रहा, अभी मैं बढ़ना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी मैंने बाइबल स्टार्ट नहीं किया, यहां से वचन अभी कोई शुरू किया नहीं। ये सब प्रभु के वचन है। कभी कभी मुसीबत रहेगी, लेकिन उसका रास्ता आएगा। हालेलुया। तो अब आप अपना ध्यान मुसीबत हटाने से हटाओ, अपना ध्यान कहां लगाओ? रास्ते में। हालेलुया। कहां लगाओ? आपके लिए रास्ता आ रहा है आज यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूं, जितने मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, यीशु मसीह के नाम से आपके लिए नया रास्ता आए। आमीन। आपको प्रभु के बीच में मेहनत का फल मिलता है। क्या मिलता है? अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं पाएंगे। जब हम खेतों में बीज डालता है, बीज बीजता है, उसके बाद उसके लिए क्या करता है? मेहनत करता है, उसको देखता रहता है 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन के बाद। अगर उसके बीच जंगली जड़ी बूटी आ जाए, तो खेत में जंगली जड़ी बूटी हम क्या करते हैं? उखाड़ते हैं, पानी डालते हैं, दवाई, खाद, ये सब देना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा फल चाहिए, तो आप अपने जीवन से कभी जंगली बूटी उखाड़ा है? कभी नहीं उखाड़ा। आने दो, जो आता है सब चलेगा। आप अपने जीवन से जंगली बूटी को पहचानना शुरू करें। एक बार यीशु मसीह के पास उसके चेले बैठे थे, और यीशु मसीह ने एक बार उन लोगों को एक बहुत ही अच्छा उपदेश दिया। बोला, एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छा बीज डाला, और बाद में जब वो बीज निकला, पैदा हुआ, तो उसमें जंगली बूटी थी। तो नौकर मालिक के पास आए और बोला, प्रभु, मालिक, स्वामी, हमने तो खेत में अच्छा बीज डाला था, लेकिन उसमें क्या है? बोलो। आज्ञा दीजिए, हम जाके जंगली बूटी को उखाड़ दें। बोला, नो 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 नो, ऐसा मत करो। आप जंगली बूटी उखाड़ने जाएगा तो अच्छा बीज भी आप उखाड़ देंगे। अभी इंतजार करो, जंगली बूटी को भी बढ़ने दो और अच्छे बीज को भी बढ़ने दो। कुछ लोग ऐसा सोचता है, हम इतनी प्रेयर करता है, चर्च जाता है, बुरा नहीं करता है, बुरा सुनता नहीं है, बुरा देखता नहीं है, और मेरे बगल वाले लोग सब कुछ करते हैं और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक और नई बाइक लेके आए हैं।
हमारी तो पहली भी हवा निकली हुई है, हैं? और वो नया लेके आए हैं। फायदा क्या है प्रार्थना करने का? जब तक आप बुद्धि, आत्मक विजडम, आत्मक बुद्धि आपके पास नहीं होगी, आप ऐसी बातें करेंगे, आप ऐसा ही सोचेंगे, वहां जाने का फायदा क्या है? ये तो हो नहीं रहा, वो तो हो नहीं रहा। वचन में लिखा है, मैं कुछ लोगों को बढ़ने दूंगा, उनके पाप में बढ़ने दूंगा, उनकी बुरी आदतों में बढ़ने दूंगा, क्योंकि मैं उनको और उनकी आगे वाली सब संतानों को एक ही बार नष्ट कर दूं। आपको प्रभु ने रोक के रखा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, इसलिए कि प्रभु आपको बचाना चाहता है, वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको चेंज करना चाहता है, वो अपनी बुलाहट के द्वारा आपको शाइन करना चाहता है। राजा ने ऐलान किया, अब यूसुफ को घोड़े पे बिठाओ, सिपाहियों को बोला आप आगे चलो, तुरियां बजाओ और पूरे शहर में अनाउंस कर दो यूसुफ क्या है? यूसुफ अब दूसरे दर्जे का क्या है? राजा है ये। अब शाइन हो रहा है, तुरियां बज रही हैं, शाइन हो रहे हैं। बोला कौन है? बोला वो यूसुफ, जब वो छोटा था उसके ऊपर भविष्यवाणी हुई थी, वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर भी भविष्यवाणी है, आपके ऊपर प्रभु की बुलाहट है, और उस बुलाहट को पूरे होने के लिए आपको इसका प्रयोग नहीं करना। आप बहुत बुद्धिमान बनते हो, इसका प्रयोग करते हो, आप इसका प्रयोग ना करें। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका पूरा प्रयोग फेल हो जाएगा। समझते हैं आप? हाँ, प्रभु आपको चमकाना चाहता है, बोलो आमीन। वो दिन आने वाला है, प्रभु आपको इस कैद से बाहर लेके आएगा। जब यूसुफ जेल में बंद था तब भी भविष्यवाणी उसके ऊपर ही थी, बुलाहट उसके ऊपर ही थी। वो अंदर बंद है और लोगों से मैसेज भेजता है, यार राजा को बोलो मैं बेकसूर हूं। लेकिन जब भी, मुझे यहां तक याद है, 2 आदमी जेल से बाहर आए और यूसुफ ने उनको बोला, यार मेरे बारे में जाके बात जरूर करना, मैं तो बेकसूर हूं, ठीक है ना? तो जैसे ही वो जेल से बाहर निकले, उसके दिमाग से वो पट्टी साफ हो गई, प्रभु ने निकाल दी। तुम उसके विषय में बात मत करना, वो बात ही नहीं कर पाए। कभी कभी आप लोगों के द्वारा आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा अपने टाइम पे आपका इंतजार कर रहा है। आप टाइम को बढ़ा नहीं सकते, आप टाइम को घटा नहीं सकते, आपको उसी टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। क्या आप उस टाइम का इंतजार करेंगे? वादा आएंगी, समस्या आएंगी, ऊंचा नीचे चलेगा, नया कपड़ा, फटा कपड़ा, नए जूते, पुराने जूते, वो चलते रहेंगे। अच्छा बाइक, माड़ा बाइक, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, चलता रहेगा, बड़ा मकान, छोटा मकान, ये होता रहेगा। लेकिन जो बुलाहट आपके ऊपर है, अगर आप वहां खड़े रहे, अड़े रहे, तो आप अपनी बुलाहट से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। बुलाहट है आपके ऊपर, उसको पूरा होने के लिए आपको इंतजार, खाली इंतजार भी खतरनाक है, खाली इंतजार ना करना, उसके साथ प्रोटोकॉल में रहना है, उसके साथ परमेश्वर के जो वचन हैं उनमें, उसकी अधीनगी में जीना पड़ेगा। और आधा अधीनगी नहीं, पूरा अधीनगी। कितना अधीनगी बोलिए? पूरा अधीनगी करना चलेगा। वो प्रभु है और वो आपके लिए एक ही वचन डिक्लेयर करता है, आप पैदा होने से पहले ही चुने गए हैं। हालेलुया। किधर भागेंगे आप? कहां सा मैथमेटिक आपके साथ, कैलकुलेटर आपके साथ चलेगा?
किधर से आप कुंडली निकालोगे? किसको हाथ दिखाओगे? किसको पैर दिखाओगे? जिस परमेश्वर ने पैदा होने से पहले ही चुना है, आप भाग के दिखाओ। जाओ, कहां जाना है? उसने आपको पकड़ा है, अब छोड़ने का मूड नहीं है उसका। जब उसने पकड़ा है तो पूरा आपका कुंडली बना के पकड़ा है, अब नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी छुपो, कहीं भी भागो, छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो वो आपके साथ रहेगा और आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। आप उसके साथ खुशी में रहो, निराशा में रहो, रहना ही पड़ेगा भाई। और वो बोले घुटनों पे टिक जाओ तो टिकना पड़ेगा, वो बोले उल्टा लेट जाओ, लेटना पड़ेगा, उसके साथ ही रहना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी। बोले भूखे सो जाओ तो भूखे सोना बोलो पड़ेगा। आप तो 10-20 रोटी ना खाए तो आपको आंखें नहीं खुलती। जिस दिन उसने बोल दिया भूखे सो जाओ, क्या करेंगे आप? लफड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप लफड़े में ना आए, आप बचें और परमेश्वर की आशीष को लें, तो आपको आत्मिकता से आगे बढ़ना स्टार्ट करना है। प्रेयर, प्रार्थना क्या कर सकती है? प्रार्थना सब कुछ नहीं कर सकती। प्रार्थना जो कर सकती है वही कर सकती है। अगर आप अपने आप को बदलते नहीं हैं, आप प्रार्थना कर ही नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से एक एक के ऊपर आज प्रभु की बुलाहट को भेजता हूं। यीशु मसीह के नाम से वो बुलाहट बाहर निकलने आए, शाइन होने पाए और प्रभु के कार्य आपके जीवन से हो जाएं। यूसुफ उधर रहा महल में, क्या कर रहा था? वो सारा हिसाब किताब लिखने के लिए निश्चित किया था। ये देखो घर में कितना सामान आ रहा है वो लिखो, कितना जा रहा है वो लिखो, कितना खत्म हो गया वो लिखो, कहां क्या हो रहा है ये सारा रिपोर्ट करो। यूसुफ वो सारे काम करता था। कुछ लोगों के ऊपर उसको अधिकार दिया गया था। अभी भी बुलाहट उसके बोलो ऊपर ही है, भविष्यवाणी उसके लिए हुई है, उसने दर्शन देखा है, स्वप्न देखे हैं, उसने बताए हैं, लोगों ने माने नहीं, घर वालों ने माने नहीं, फिर भी वो चलता रहा वफादारी के साथ। आपकी हो सकता है कोई बात ना माने, कोई ध्यान से ना सुने, मुझे स्वप्न आया, स्वप्न आया, हाँ हाँ आया होगा, जाओ जाओ नहा के आओ। क्यों? अभी आपका टाइम नहीं आया। समझो ना, इस पट्टी को हटाओ, अभी आपका टाइम आया नहीं तो आपको कौन सुनेगा? वो रखो संभाल के, टाइम आने पर लोग अपने आप बोलेंगे। बताओ जिंदगी की गवाही क्या है आपकी? बताओ तो सही है ना, आप प्रभु में आए कैसे, आप शाइन हुए कैसे? अगर आप यूसुफ से पूछे तो वो बताएगा, बाइबल में पढ़ लो जाके। 1 साल की कहानी हो तो सुनाओ, 2 साल की हो तो सुनाओ, मेरी जिंदगी की पूरे 30 वर्षों की कहानी है, पढ़ लो जाकर, वहां लिखा है। आप आधे घंटे में ही इमोशनल हो जाता है, 1 घंटे में ही आप चाहता है पूरा रिमोट मुझे दे दो, मैं जिसको भगाना चाहूं उसको भगाऊं, जिसको पॉज करना चाहूं पॉज करूं, जिसको स्टॉप करना चाहूं स्टॉप करूं, जिसको आगे करना चाहूं आगे करूं। रिमोट मुझे दे दो। रिमोट दे दे वो आपके हाथ में। धूप वाला रिमोट किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता आप हैंडल नहीं कर सकता। बारिश वाला वो भी नहीं कर सकता। आप रिमोट में चक्कर में मत पड़ो,
आप वो करो जो खुदा ने आपको बोला है। आपके ऊपर प्रभु की बुलाहट है, बोलो आमीन। एक झाड़ू देने वाला और एक प्रचार करने वाला, अनॉइंटिंग अलग अलग है, लेकिन काम दोनों के प्रभु के लिए है। एक आपको रास्ता दिखाने वाला और एक रास्ता बनाने वाला। वो यहां से आप आते हैं, देखो वो रास्ता कितने अच्छे से उन्होंने बनाया है। आप नंगे पांव भी चलें तो आपको पैर को कोई ठोकर नहीं लग सकता, आराम से एकदम स्मूथ है। लेकिन वो पैरों वाला रास्ता तो ठीक है, लेकिन ये वाला रास्ता